अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर आई है। इस दहशतगर्दी की लहर के पीछे किन का नाम है? हमने हाल ही में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी डीजी आईएसपीआर की जानिब से। आईएसपीआर की जानिब से वाज़ेहा तौर पर बता दिया गया है कि बलूचिस्तान में होने वाली इस दहशतगर्दी के पीछे कौन सी ताकत है। लेकिन ये भी याद रखें कि उस ताकत को हम हाल ही में मार्काए हक में हम पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान वाज़ेहा तौर पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। लेकिन इस मुंह तोड़ जवाब के बावजूद दुश्मन सुकून से नहीं बैठ रहा, और वो सुकून ना मिलने की वजह क्या है कि पाकिस्तान में ही दुश्मन के छुपे कुछ सहूलतकार हैं जो दुश्मनों को पाकिस्तान की तमाम तर इंफॉर्मेशन फराहम कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, बलूचिस्तान पर ही डिस्कशन करेंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें कॉल बीपर पर ज्वाइन किया है बलूचिस्तान से इज़्ज़तुल्लाह अमान बुगटी साहब ने, जो कि टाउन चेयरमैन सूई भी हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर वो सहूलतकार है कौन, वाज़ेहा तौर पर दहशतगर्दी की वजह क्या है और इन सहूलतकारों के अज़ाइम क्या हैं और इनको अब अगली कार्रवाई क्या है, अगला लाहा अमल क्या है हुकूमत की जानिब से। जाहिर बात है अफवाज पाकिस्तान की एक अपनी कार्रवाई होती है और एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जानेंगे कि इस दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को कैसे मिलेगा। अपने गेस्ट को वेलकम कहते हैं सर आपको, इज़्ज़तुल्लाह अमान बुगटी साहब, खुशामदीद हमारे आज के प्रोग्राम में। क्या बताने जा रहे हैं हमें फिलहाल बताइए, बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप बखूबी आगाह कर सकें हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नूर अमान साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इनवाइट किया और ऐसे मौजू पे कि जो हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को पता चले। जहां तक आपकी बात है, ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर जो आई है, ये सब जो है वो हमारे DGISPR साहब ने बताया भी है और सबको पता है कि ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं जो यहाँ पे काम कर रही है, जो रॉ फंडेड लश्कर है, जो BLA BLF ऐसी तंजीमें जो वहाँ से पैसा लेती हैं और बलूचिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद करती हैं, कभी पंजाब से आए हुए मजदूरों को शहीद करते हैं और इनको ये लोग उनकी तस्वीरें भेज के उनका मुआवजा लेती हैं। ये कहाँ की बलूचियत है? ये इनका ना कोई बलूचिस्तान से ना कोई बलोचों से कोई ताल्लुक है। ये सारे दहशतगर्द हैं और ये फितनतुल हिंदुस्तान है। और इन्होंने अभी जो हिंदुस्तान को हालिया बुनियानुल मरसूस की जो हमने कामयाब कार्रवाई की है, जो पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, दिन की रोशनी में उनको लोहे के चने चबवाए हैं, तो उसके बाद उसने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव किया कि आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के वाकयात करें। इज़्ज़तुल्लाह अमान बुगटी साहब, आपने प्रॉक्सीज की बात की है जिन्हें एक्टिव किया गया है और DGISPR की जानिब से भी वाज़ेहा हाईलाइट किया गया है इस बात को। बताते हैं कौन है उनके सहूलतकार, आप जरा ब्लंटली हमें बता सकते हैं, हकायक बता सकते हैं? जी जी, ये महरंग बलोच, ये सब इनके तो ये पैरोकार हैं जो इनको मानने वाले हैं। ठीक है। BLA और उसके बाद ये कुछ इस तरह की जो है कॉम्प्रेस जमातें हैं जो उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, जो उनके बयानिया को सपोर्ट कर रही होती हैं। हालिया बयान आप चेक करें ना, अख्तर मिंगल साहब क्या कहते हैं कि भाई वो BLA वालों के लिए उनके हक में दुआएं करते हैं और उन्होंने कहा कि भाई हमने कभी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये तो सब शवाहिद हमारे सामने हैं। महरंग बलोच जो है वो खुद आती है हॉस्पिटल में, उन ख्वारिज जो दहशतगर्द थे उनकी लाशों को कहती है कि भाई ये हमारे लोगों की लाशें हैं, इन्हें हमारे हवाले किया जाए। तो ये तो सब जाहिर है, वाज़ेह तौर पे सब के सामने आ चुके हैं कि भाई इन सब की जो नानी है वो इंडिया में बैठी हुई है और यहाँ पे अपने प्रॉक्सीज को वो चला रहे हैं। ठीक है। और हमें क्या कहते हैं कि हुकूमत की अगली कार्रवाई क्या है, किस तरह से बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब, उनका डे फर्स्ट से यही कहना था कि भाई किससे आप लोग मुज़ाकरात की बात करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात करें जिनके साथ
वाकई उनको महरूम रखा गया, क्योंकि 70 साल से तो यही बलूचिस्तान पे काबिज थे। हमारे जो कॉम्प्रेस जमातें हैं उनके सरदार जो हैं वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, और यही इक्तदारों के मजे भी लेते रहे हैं। और इनके जो हैं रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां, ये लंदन में इनके अपार्टमेंट्स हैं। तो इन्होंने तो बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रखा था। असल मसला ये है कि हमें उन बलोच भाई बहनों को अपने पास लाना है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनको स्कॉलरशिप्स भी दिए जा रहे हैं, और जब से चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं तकरीबन कोई 3 से 4 हजार जो है वो जॉब्स के लिए एडवर्टाइजमेंट हुई है, उसमें से अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो बेरोजगारी का खात्मा भी किया जा रहा है। 30,000 नौजवानों को बैरूनी मुल्क भेजा जा रहा है कि भाई आप लोगों को रोजगार के मौके दिए जाएंगे। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में बलूचिस्तान के बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है। तो जहां तक दूसरी बात है, अगर आप देखें हमारी कॉम्प्रेस जमातों को, तो उनकी अभी चीखें इस वजह से निकल आई हैं कि इनको पता चल चुका है कि भाई मिडिल क्लास बंदा एक आया हुआ है और ये स्टे फॉरवर्ड है। इसने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि भाई हम मुज़ाकरात उनके साथ करेंगे जो वाकई पाकिस्तान को मानने वाले हों, मेन स्ट्रीम को मानने वाले हों, और हमारी रियासत को मानने वाले हों। जो बंदूक के जोर पर जो वायलेशन कर रहे हैं उनके साथ बंदूक के जोर से ही निपटा जाएगा। ठीक है। अच्छा, महारंग बलोच के थोड़े कैरेक्टर पर बात कर लेते हैं। हम कैरेक्टराइजेशन तो नहीं, हम इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि महारंग बलोच एक बलोची लड़की हैं और सूबा बलूचिस्तान से जो ख़वातीन जिनका ताल्लुक है वो हम कहते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं, लेकिन महारंग बलोच की शख्सियत को बहुत ज़्यादा शेडी कंसीडर किया जाता है, जो कि यकीनन है भी। कहाँ से ये उठी हैं और इनको इतनी ज़्यादा सहूलत मुहैया कर दी गई, वो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो इक्विपमेंट्स शायद आम इंसान बलूचिस्तान में नहीं देख सकता, नहीं यूज़ कर सकता। फिर महारंग बलोच का डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या कहते हैं, कहाँ से हैंडल किया जाता है, सारी क्या चीज़ें हैं? देखिए जी, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे इंडिया के हैंडलर्स हैं। ठीक है। ये एक टूल के तौर पे काम कर रही है। ये सोशल मीडिया की जितने भी आप बता रहे हैं चैनल जो हैं वो इंडियंस जो हैं वो अपना क्या पाकिस्तान से हैंडल नहीं किए जाते वो चैनल्स ना? नहीं, पाकिस्तान से हैंडल नहीं किए जाते। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान के कितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं? इसके तो मिलियंस से ज्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं, व्यूज आ रहे होते हैं, ये कहाँ आते हैं? ठीक है। तो आप एक बात सोचे, हाँ, जब ये जलसे पे निकलती है तो 400, 500, 600 से ज्यादा इनके पास लोग नहीं होते। तो ये तो वाज़ेह हो चुका है कि भाई बलूचिस्तान की आवाम को सब पता है। ठीक है। वो इन जैसी औरतों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जहाँ तक महारंग बलोच की बात है, आप कुछ लोग कहते हैं भाई ये बलोच है, औरत है, इसके साथ रियायत किया जाए। तो मुझे एक बात बताएं, ये कितने बलूचिस्तान के जेलों में इस तरह की बलोच और पख्तून और पंजाब के जो है खवातीन जेलों में हैं, क्या क्या सजाएं काट रहे हैं? तो फिर हम सबको छोड़ देते हैं, क्योंकि जितने भी लोग अगर इस तरह के वाकयात करते हैं उनको कैद भी किया जाता है, उनको अदालतें सजाएं भी सुनाती हैं। तो इसने जो वायलेशन की है, अदालतों के पास इनके सारे एविडेंस मौजूद हैं। ये जाएं, उनको फेस करें और फिर देखें इनके साथ क्या होता है। अच्छा, क्या कहेंगे कि हम महारंग बलोच की बात कर रहे हैं, अख्तर अमीन मेंगल की बात कर रहे हैं। अख्तर अमीन मेंगल को किस तरह से अब उनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है, क्या कोई मज़ाकरात करके मामला सॉर्ट आउट किए जाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? देखें जी, अभी जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अभी खुशदार के मासूम बच्चों का क्या कसूर था? तो उनको शहीद किया गया। अभी तो ये लोग इतने शैतानी दिमाग के लोग हैं और गलीज हरकतों तक आ गए हैं। इनके ऊपर अभी जो है वो बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बेरहमाना ऑपरेशन होगा इनके ऊपर, क्योंकि जो मासूम बच्चे बच्चियों को नहीं छोड़ते, जो बलूचिस्तान के अवाम को नहीं छोड़ते, उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। तो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी कहा हुआ है कि भाई इसको हमने हार्ड स्टेट बनाना है। तो हार्ड स्टेट ऐसे नहीं बन सकता कि भाई कोई आए और कार्रवाई करके चला जाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। क्या कहते हैं, बलूचिस्तान हमारा जो एक सूबा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, क्या कहते हैं वहाँ की आवाम, क्या वाकई ये कॉन्सेप्ट रखती है कि बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है, निगलेक्टेड सूबा है, निगलेक्टेड लैंड है, जहाँ पर कोई कानून नहीं है, जहाँ पर सरदारों की हुकूमत है? और ऐसा भी बाज़ जगहों पर कहा जाता है कि बलूचिस्तान में जो
हुकूमत है वो कमजोर है जबकि सरदार ज्यादा तूल पकड़ चुके हैं, ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? देखिए मैडम, ये तो सिर्फ बातें सोशल मीडिया की हद तक हैं। कहाँ पे है सरदार? मैं तो किसी को नहीं देख रहा। कोई अब बताएं, कोई भी ऑन ग्राउंड हो जिसकी अवाम में पजीराई हो। अवाम जो है वो इस वक्त मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब के साथ है, और हम सब जितने भी यूथ है, हमने मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब का साथ देना है, क्योंकि वजीर आला मीर सरफराज अहमद बुगटी का जो विजन है वो वाज़ेह है। वो एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और मुत्तहिद बलूचिस्तान चाहता है, और वो ये बार बार कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल बंदूक नहीं बल्कि तालीम, रोजगार, मुआशी मौके फराहम करना, और हुकूमत की जितनी भी हालिया पॉलिसीज हैं आप देखें ना, वो सारी जो है वो वजीर आला मीर सरफराज अहमद बुगटी की सोच की अक्कासी कर रही होती है। हम सबको जो है मीडिया में, सोशल सोसाइटी में, हर तबके को मिलकर इस अमन की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्या कहते हैं ये जो बलूचिस्तान में जो कार्रवाई चल रही है, इसमें हम कई तरह के एस्पेक्ट्स देखते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे भी कंसीडर किए जाते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम अब खुद चाहती है अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना। हम सोशल मीडिया पर जो एक कार्रवाई चलाई जाती है, रियलिटी में बलूचिस्तान की आवाम किसे सपोर्ट करती है, किसे चाहती है, क्या कहेंगे? देखें जी, रियलिटी बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है। एक आम तबका क्या चाहता है कि उसको उसके गलियां पक्की हों और उसकी सड़कें पक्की हों, उसे पानी, गैस, बिजली दिया जाए, उसको सहूलियत दिया जाए, उसको स्कॉलरशिप्स दिए जाएं, रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। तो ये जितने भी काम है वो सारे तो इस दौर में किए जा रहे हैं। और बलूचिस्तान को अब आए, आप कोयटा का विजिट करें, आप देखें माशाल्लाह, पहले तो छोटी छोटी सड़कें थी। वजीर आला मीर सरफराज अहमद साहब ने आते ही जो है वो इस तरह के मतलब इकदाम उठाए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना ट्रैफिक का कोई मसला होता है, ना कोई और इस तरह की कोई इश्यूज हैं, और सब जो है वो खुश हैं। और ये जो मारंग बलोच थी, वो आती थी अपने चंद लोगों के साथ शाहराएं बात कर देती थी, और इंडिया के जो वहां पे बैठे हैंडलर्स हैं, सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या वो बर्पा कर रहे होते थे। अब कहाँ हैं वो लोग? अब मारंग बलोच की जाने के बाद ये सब खामोशी क्यों हुई है? तो इस बात की वाज़ेह सबूत ये है कि बलूचिस्तान की आवाम जो है वो वजीर आला मीर सरफराज अहमद बुगटी और उसकी टीम को सपोर्ट करती है, और हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि भाई यही एक बंदा है जो बलूचिस्तान को महरूमियों से निकाल सकता है और बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बना सकता है। बलूचिस्तान को महरूमियों से निकालने के लिए क्या कहते हैं सीएम बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी साहब की क्या एक स्ट्रेटजी है? आने वाले दिनों में क्या काम होने जा रहे हैं? लेकिन जी, बलूचिस्तान में जो मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र पे वजीर आला मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब ने दहशतगर्द जितनी भी तंजीमें हैं, खासतौर पर BLA, इसके खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करने का आगाज कर दिया है। और अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को पता भी होगा, हालिया एक ऑपरेशन में जो खुजदार वाक़े के जो मुलव्वस थे उनको जहन्नम वसल भी कर दिया गया है। तो अब ये ऑपरेशन जो है वो रुकने वाला नहीं है। अब इंशाअल्लाह इनके साथ उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह ये लोग हमारे मासूम शहरियों को शहीद कर रहे होते थे। ठीक है, बहुत ठीक है, बिल्कुल, बहुत जी, हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तानी अवाम को कि बलूचिस्तान की अवाम अपने लीडरान के साथ हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, अपने अदारों के साथ हैं, और हम बलूचिस्तान वाले ये कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खुश हैं। और जो इनकी खाम ख्याली है, जो ये सोचते हैं कि भाई बलूचिस्तान को खुदा ना खास्ता केक की तरह काट के अलग किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह इस तरह कभी जिंदगी में नहीं होगा। ता क़यामत तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, और हम सब पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इज़्ज़तुल्लाह अमान बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हमें उन्होंने बेहतर आगाह किया, क्योंकि सूबा बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, और ना सिर्फ सूबा बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है बल्कि बुगटी ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है। बुगटी ख़ानदान को अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बुगटी ख़ानदान की अच्छी खासी काफ़ी सेक्रीफाइसेस हैं जो बुगटी ख़ानदान ने किए और फेस किया, और पॉलिटिक्स में भी एक अहम किरदार है इस ख़ानदान का। और नाज़रीन, हम आज इसी मौजू पर हम बात कर रहे थे जिस पर मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से दुश्मन को धूल चटाई है, लेकिन अब दुश्मन अपनी उस हार को, अपनी उस मात को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, 7 मई को हमने देखा किस तरह से हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई, और 7 मई से अगर हम थोड़ा सा रिवर्स जाएं, पीछे जाएं, तो एक मखसूस सियासी जमात के कारकुनान, उनके सपोर्टर्स यही कहा करते थे कि अफवाज पाकिस्तान को एक लंबे अरसे से हम इतना सपोर्ट करते हैं, इतना फैसिलिटेट करते हैं, इनकी हमें क्या ज़रूरत, जब हमारे मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ही वाज़ेह तौर पर उस तरह से नहीं समेट पाती। लेकिन हमने 7 मई को देखा किस तरह से हमारी अफवाज ने हमारे मुल्क की, ना सिर्फ हमारे शहरियों की, एक प्रॉपर तरीके से क्या उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और किस तरह से उन्होंने एक हम सब का सर फख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, जिसमें हम सारा का सारा क्रेडिट डेफिनेटली हमारी अफवाज पाकिस्तान को जाता है। लेकिन हमें यहाँ यही बात समझने की ज़रूरत है, जो बात हमेशा डिस्कस की जाती है दीगर ममालिक में, कि हम सोशल मीडिया का पाकिस्तान में और बिलखसूस भारत में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को किस तरह से एक ट्रेंड सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन किया जाता है। हमने महारंग बलोच के सोशल मीडिया को अगर आप लोग भी डीपली एनालिसिस करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान से इसका डिजिटल मीडिया हैंडल नहीं किया जा रहा। और ना सिर्फ महारंग बलोच, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई ऐसे मीडिया पर्सन्स हैं जिनका सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल किया जाता, यहाँ से हैंडल नहीं किया जाता, और दीगर ममालिक से जो कि दुश्मन है हमारे, वहाँ से हैंडल किया जाता है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।